ओम शांति। नमस्ते। हम इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, 5 स्वरूप का अभ्यास भी करते हैं। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। लेकिन हमारी पूजा होगी क्या नहीं? क्या द्वापर में हमारी पूजा होगी? क्या प्रूफ है? प्रमाण क्या है? ना अभी अगर वो चीज हो रहा है हमारे साथ, संगम युग में कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो द्वापर आते ही वो चीज शुरू हो जाएगा। और अभी से अगर शुरू नहीं हुआ तो द्वापर में नहीं होगा। कहीं भी पूजा होने के लिए ना, कहीं मूर्ति की पूजा करने के लिए 5 चीजें चाहिए। एक तो धूप लगता है, हार पहनाते हैं, फिर आरती होती है, कीर्तन होती है, तिलक लगाते हैं। ये 5 चीजें ही होती है। 5 चीजों में से पूजा होती है। लेकिन 3 चीजें हैं। 3 चीजें मांगने से नहीं मिलती। दुआएं, सम्मान, आशीर्वाद। दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें बहुत अंतर है। इसीलिए एक मुरली है 26-1-88। ये मुरली आप बाद में पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमारी पूजा होगी क्या नहीं, उसका प्रूफ लॉजिक क्या है। इसी मुरली में बाबा ने डिटेल बताया है कि हमारी पूजा होगी क्या नहीं। अगर आपसे कोई डरता है, छोटे डरते हैं या आपने डरा के रखा है, तो आपकी पूजा नहीं होगी कभी। तो ये 5 चीजें हैं। मैं तो ये हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विद्यालय है ना, तो मैं स्टूडेंट है। स्टूडेंट के हिसाब से ही मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई भी करता हूँ और याद भी रखता हूँ और दूसरों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ। तो हमने फॉर्मूला बनाया है क्या, जिसे भगत होते हैं पूजा करते हैं, ऐसे धक्त DHAKT धक्त फॉर्मूला बनाया हूँ। D में धूप, H में हार, A में आरती, K में कीर्तन, T में तिलक। तो ये सारा चीजें द्वापर में होगी। लेकिन उसकी शुरुआत अगर अभी संगम युग में नहीं हुआ है, तो द्वापर युग में पूजा आपकी नहीं होगी। कारण इसका क्या है, इसका सूक्ष्म क्या है। द्वापर में आपकी मूर्ति के सामने धूप लगेगा क्या नहीं, उसका आधार क्या है। उसका आधार है यहाँ शुभ भावना। शुभ भावनाओं की धूप। आपसे जानने वाले 100 लोगों को आसपास आप भेज दीजिए। 100 लोगों के पास संपर्क में उनको एक व्यक्ति को भेज दीजिए, पूछिए और व्यक्ति कैसा है। और आपके पता सबकी शुभ भावना है, तो अभी से आपकी अगरबत्ती जलना शुरू हो गया है। अगर बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, अगरबत्ती अभी नहीं जल रही है ना, अगरबत्ती अभी जल रही है ना द्वापर में जलेगी। सेकंड नंबर हार। हार किसकी? बाबा ने बोला है बलिहार जाने की हार। आपको देख के दूसरों को प्रेरणा मिल रही है कि मेरा जीवन भी ऐसे श्रेष्ठ बनाना है। प्रेरणा मिल रही है। आपने इतना प्राप्ति किया है, तो आपकी चेहरे से, आपकी पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से वो दिखाई दे रहा है प्राप्ति। तो उसको वो दिखाई देगा तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, मेरे को भी ऐसे जीवन बनाना चाहिए। क्या लगता है बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ के सफेद ड्रेस पहन लिया, ना खा पीता है ना पी पाता है, और बेचारा हो रहा है, तो आपकी
हार नहीं पड़ रही है, ना यहाँ हार पड़ेगी नहीं पड़ रही है, ना द्वापर आने के बाद भी हार पड़ेगी। तो बलिहार जाने की हार चाहिए। फिर ए में आरती। आरती किसकी? ना स्नेह की आरती। स्नेह की आरती किस चीज? लौकिक वाले अलौकिक वाले सभी जो भी संपर्क में आएंगे आपके साथ ऑटोमेटिक उनका स्नेह होगा। स्नेह है रहना, स्नेह है तो आपकी आरती भी हो रही है। उसके बाद कीर्तन के, कीर्तन प्राप्ति का कीर्तन, लौकिक वाले मिले अलौकिक वाले मिले, जो भी व्यक्ति मिले उसको कुछ ना कुछ आपसे प्राप्ति हो रही है। समझिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपसे कुछ उनको मिल रहा है, या इतने घंटे रह गया आपके साथ सफर किया उनको कुछ नहीं मिला, प्राप्ति नहीं कराया, तो आपकी कीर्तन नहीं होगी। और तिलक, स्मृति स्वरूप का तिलक, आपके स्वरूप देख के उनको परमात्मा की याद, या आपने इससे पहले जो कुछ बताया होगा वो आपको देख के याद आ रहा है। तो इतना सारा चीज अभी सूक्ष्म में हो रहा है। तो द्वापर आते आते आपकी जड़ मूर्ति से ये सारा शुरू हो जाएगा, आपको जो देवी देवता रूप में पूजा हो जाएगा। नहीं है तो इस एक मुरली के ऊपर भी आप पुरुषार्थ करेंगे ना, आपका पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। आप पूज्य स्वरूप ऑटोमेटिक बन जाएंगे और उसको झलक आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा तो फिर आप पास विद ऑनर भी बन सकते हैं। पार्टिकुलर उस मुरली में, मुरली का टॉपिक ही है संगम युगी पूज्य स्वरूप 26/1/88। अच्छा, ओम शांति।